अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear student, today we will study unit number 1 sets of mathematics for class 7. I hope that you have the book, notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open your book. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो स्टूडेंट, आज के हमारे लेक्चर का एसेलो है, बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक्स द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। यूनिट नंबर 1 सेट्स, content a set and representation of sets. Definition: sets are clearly defined collection of objects or group of items. Well defined sets. A set is defined so that we can always tell what is and what is not a member of the given set. तो यानी स्टूडेंट, हमें सेट की डेफिनेशन से ये पता लगा है कि सेट कहते किसको हैं? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कलेक्शन हो और वो वेल डिफाइंड हो, जिसमें कोई डाउट वाली बात ना हो, हमारा कहलाता है सेट। जैसे व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट, क्या है और क्या नहीं है। हाँ, मेंबर ऑफ द गिवन सेट, जो मेंबर दिया हुआ सेट का। यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम बने हुए हैं, एक नॉट वेल डिफाइंड और एक वेल डिफाइंड। ये हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले यहाँ पर हमारे पास रियल लाइफ की कुछ एग्जाम्पल दी हुई है सेट्स की। जैसे सेट्स ऑफ पाकिस्तानी क्वींस, यानी पाकिस्तानी क्वींस का सेट, सेट ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसी तरह से हमारे पास नॉट वेल डिफाइंड सेट कौन से होते हैं? फर्स्ट है द सेट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, यानी इंग्लिश के वर्ड्स का सेट। विच टाइप ऑफ वर्ड्स, कौन सी टाइप ऑफ वर्ड, ये नहीं पता, यानी कि नॉट वेल डिफाइंड है, क्योंकि इसमें कोई टाइप नहीं बता रहा है कि सिनोनियम है, एंटोनियम है या कोई और वर्ड्स है, सिर्फ ये बता रहा है वर्ड्स ऑफ सेट, नॉट वेल डिफाइंड। इसी तरह से सेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का सेट तो है। विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी टाइप भी नहीं, कौन सी ट्रांसपोर्ट है नहीं पता, ये भी क्या है? नॉट वेल डिफाइंड, डॉट वाली बात है। इसी तरह से द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द, ऑल द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल, यानी स्कूल के टाल स्टूडेंट का सेट। हाउ मच टाल, यानी कितने लंबे टाल, कितने टाल, ये नहीं बता रहा, तो ये क्या है? नॉट वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड क्या होते हैं? नेक्स्ट कॉलम, द सेट ऑफ नमाज इन अ डे, यानी कि दिन की नमाजों का सेट। हमें सबको पता है, कोई डाउट वाली बात नहीं है
कि दिन में 5 नमाजें होती हैं, यानी देयर आर 5 प्रेज इन अ डे, यानी सबको पता है कि दिन में 5 नमाजें होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि 6 होती है, 7 होती है, 4 होती है, ये वेल डिफाइंड है। इसी तरह से सेट ऑफ क्लास बुक, क्लास 6 बुक, यानी क्लास 6 के बुक का सेट, हमें पता है क्लास 6 की बात हो रही है तो क्लास 6 की ही बुक होगी, क्लास 7 की नहीं हो सकती, ये कॉमन सेंस की बात है, वेल डिफाइंड है ये भी। इसी तरह से द सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश, इसी तरह से वावल्स का सेट इंग्लिश के अंदर हम सबको पता है कि वावल्स 5 होते हैं, AEIOU, सबको पता वावल्स का सेट है तो इस मीन्स 5 ही वावल्स होंगे, इससे ज़्यादा ना कम होंगे। ये तो था हमारा वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। उसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ते हैं सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी सेट को कितने टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेट को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा है सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और थर्ड है लिस्टिंग और टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, यानी रिप्रेजेंट आ सेट यूजिंग सिंबल। जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को लिखेंगे तो हम सिंबल यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन का, लेस देन का, सच डेट का, तो वो हमारे कहलाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, डिफाइन अ सेट बाय डिस्क्राइबिंग द एलिमेंट, यानी कि हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर सेट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं एलिमेंट्स के, यानी बता रहे होते हैं डिस्क्राइब करके वर्ड्स के अंदर। किस तरह से, सेट ए इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेस देन 10, यानी कि क्या है, इस सेट को बता रहा है कि डिस्क्राइब करके बता रहा है एक सेट है जो कि 10 से छोटे छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। हमें पता है लेस देन 10 की बात रही है, इट्स मीन 1 से लेके 9 तक। सेकेंड है अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेस देन 10, यानी यही सेट है, यानी पॉजिटिव इंटीजर का सेट है वो क्या है, लेस देन 10 है। इसी तरह से लिस्टिंग टेबुलर फॉर्म, ये क्या होती है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इनक्लोज इट इन ब्रेसेस एंड सेपरेट बाय कॉमास, यानी हम क्या करते हैं एलिमेंट को क्लोज ब्रैकेट के अंदर, ब्रेसेस मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं और कोमा लगा के अलग-अलग, वो कहलाती है हमारी टेबुलर फॉर्म। यानी ये 3 फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर या लिस्टिंग फॉर्म। अब आते हैं सेट नोटेशन, टाइप एंड ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं बस सेट नोटेशन की और टाइप और नोटेशन। नोटेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए एलिमेंट ए, यानी स्मॉल ए ये एलिमेंट है और कैपिटल ए सेट के नाम को रिप्रेजेंट करें, यानी कि ए स्मॉल ए का जो ताल्लुक है वो ए सेट से है, यानी कि एलिमेंट ऑफ ए इज इन ए, यानी ए क्या है, सेट ए के अंदर है। अब एग्जाम्पल देखें, जैसे 3 बिलोंग करता है इस सेट के अंदर, 1 2 3 4 ये सेट है, ये 3 क्या करता है, इसका एलिमेंट है क्योंकि 3 इस सेट में मौजूद है। इसी तरह से बी जो है नोट आ एलिमेंट है, यानी बी क्या है, इस से ए सेट के अंदर नहीं है। एग्जाम्पल देखें, 6 नॉट एलिमेंट ऑफ दिस सेट, यानी 1 2 3 4 एक सेट है, इस सेट के अंदर 6 एलिमेंट नहीं है, तो क्या है, नॉट बिलोंग करता, नॉट एलिमेंट। इसी तरह से नल सेट, एम्प्टी सेट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या दे रहा है हमारे पास वो कि 1 2 का इंटरसेक्शन कर रहा है 3 4 के साथ। इंटरसेक्शन क्या होता है, 2 सेट में जो कॉमन होंगे सेम होंगे वो अब लिखेंगे, वो कहलाएगा इंटरसेक्शन। तो इसमें कोई भी सेम नहीं है, तो इस वजह से क्या है हमारा ये एम्प्टी सेट है। इसी तरह से ए सबसेट बी, यानी सबसेट का सेट, यानी ए द सेम सम और ऑल एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए क्या है, तमाम के तमाम एलिमेंट्स के अंदर मौजूद भी है और क्या है। एग्जाम्पल देखें तो 3 4 5 का सबसेट है डी सेट का, यानी 3 4 5 जो है डी सेट में से निकला है। इसी तरह से ए जो है प्रॉपर सबसेट है, यानी खास सेट है बी का, यानी आस ए हैज सम एलिमेंट ऑफ बी, यानी बी के कुछ एलिमेंट क्या है एक सेट के अंदर मौजूद है, जैसे 3 4 यानी 2 एलिमेंट डी सेट के अंदर मौजूद है। इसी तरह से टाइप्स की बात कर लेते हैं हम। ए नोट अ सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का सबसेट नहीं है, जैसे 1 और 6 जो है ये सी सेट के अंदर नहीं है, ये सी सेट में से नहीं निकला, इस वजह से क्या है ये सबसेट नहीं है। इसी तरह से ए क्या है, सुपर सेट है बी का, तो ए से है सम सेम एलिमेंट एज बी और मोर,
यानी कि बी के सेम एलिमेंट ए के अंदर मौजूद होंगे और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और इसके इक्वल भी। इसी तरह से ए प्रॉपर सबसेट है बी का, यानी कि ए क्या प्रॉपर सबसेट सुपर सेट है, यानी ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है और ए के कुछ एलिमेंट ज़्यादा भी होंगे। एग्जाम्पल में नजर आ रहा 1 2 3 4 और 1 2 3। इसी तरह से ए नोट अ सुपर सेट है और यानी इस सेट में मौजूद नहीं है। यूनियन की बात कर लें, ए यूनियन बी, ए जो है बी सेट के साथ लिख देंगे हम, यानी सी और डी का यूनियन करें तो यहाँ पर सी और डी सेट को हमने एक साथ करके लिख दिया। इसी तरह से इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम, इंटरसेक्शन में क्या है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए का इंटरसेक्शन बी के साथ कर रहे हैं, यानी कि एग्जाम्पल की बात करें तो सी इंटरसेक्शन डी, यानी सी और डी के अंदर जो कॉमन है वो हम लिखेंगे। जैसे पहले बता चुका हूँ कि इंटरसेक्शन क्या होता है, यानी दो सेट में जो सेम एलिमेंट होते हैं वो हम लिखते हैं, वो कहलाता है हमारा इंटरसेक्शन। ऐसे ही ए डिफरेंस बी, यानी ए में से माइनस बी करेंगे, यानी ए सेट में से बी सेट को हम माइनस करेंगे। जैसे 3 4 बी सेट है और ए सेट क्या है 1 2 3 4, 3 और 4 को कट कर दे, जो बचेगा हमारा क्या होगा ए डिफरेंस बी होगा। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट की बात कर लें, ए कॉम्प्लीमेंट तो यानी ए सेट को यूनिवर्सल सेट में माइनस कर देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट कुछ हम अभी हमने एग्जाम्पल देखी, नोटेशन पढ़ी, टाइप पढ़ी, अब इसके ट्रू फॉल्स करते हैं। इसी तरह से बी सबसेट है ए का, यानी बी क्या है ए सेट में निकला है, बी देखे तो 1 है और ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो क्या है ए सेट क्या बी सेट क्या है ए सेट में से निकला है। इसी तरह से ए सबसेट है बी, प्रॉपर सुपर सेट है सी का, एफ सबसेट है ए का, ए इक्वल है ई का, ये भी ट्रू होगा। और नल सेट का बिलोंग करता है ई सेट से, ई सेट में पता 1 2 3 है, तो क्या हमारे पास इस सेट के अंदर नल सेट नहीं है, तो क्या है ये फॉल्स होगा। इस तरह से कुछ और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। जैसे ए सब सेट है सी का, फॉल्स है क्योंकि ए सेट जो है सी सेट के अंदर मौजूद नहीं है, इस वजह से क्या हमारा ये फॉल्स होगा। बी सुपर सेट प्रॉपर सुपर सेट है सी का, देखिए बी हमारे पास सी दिया हुआ है 1 और सी हमारे पास क्या है 1 2। अब हालांकि सी तो बड़ा है, इस वजह से ये कह रहा है बी सुपर सेट है, गलत है, रॉन्ग है। ए में 1 एलिमेंट है उसमें 2 एलिमेंट है, तो ये क्या है रॉन्ग हो जाएगा। 2 बिलोंग करता है ए का, यानी 2 का एलिमेंट 2 के जो है एलिमेंट है वो ए सेट के अंदर मौजूद है, तो ये ट्रू होगा। सी इक्वल है डी के, सी सेट क्या देगा 1 2 और डी क्या देगा नल सेट, तो कैसे इक्वल हो सकता है, नहीं है तो फॉल्स होगा। इसी तरह से ए सबसेट है ई का, ये भी फॉल्स है। 4 बिलोंग करता है एफ है, ये भी फॉल्स है। 1 नॉट बिलोंग टू ए, 1 का ताल्लुक ए से नहीं है, हालांकि ए से है, तो इस वजह से क्या है ये फॉल्स होगा। इसी तरह से एफ नॉट बिलोंग टू सी, 5 नॉट बिलोंग टू सी, तो 5 का ताल्लुक जो है सी सेट से नहीं है, तो इस वजह से क्या है ये ट्रू है, हमें पता है सही है सी सेट में नहीं है 5। यहाँ पर आप बात करते हैं यूनियन की, यानी ए और बी का यूनियन करें तो आंसर 1 2 3 आएगा, सही है बिल्कुल। ये बी यूनियन बी करते हैं तो हमारे पास बी सेट जो है 1, तो इसका यूनियन इसके साथ करें तो 1 ही आएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से डी यूनियन सी करते हैं, ये भी फॉल्स है, डी सेट हमारे पास नल सेट है और सी सेट है 1 2, तो इस वजह से 3 एक्स्ट्रा, तो ये फॉल्स होगा। अब ई यूनियन एफ कर रहे हैं हम, तो ई सेट हमारे पास 1 3 5 हो और एफ सेट हमारे पास दिया हुआ है 1 3 5 और ई सेट दिया 1 2 3, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 2 3 5, ये ट्रू होगा। इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और बी सेट में जो कॉमन होंगे वो लिख लेंगे। ए सेट दिया 1 2 3 और बी सेट दिया 1, इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, ये फॉल्स है, हालांकि 1 आएगा, ठीक है। बी इंटरसेक्शन बी, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी, ये भी फॉल्स है, इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों के अंदर 1 और 3 कॉमन है, तो इस वजह से ये ट्रू है। अब ए माइनस बी यानी ए डिफरेंस बी, ये क्या होगा हमारे पास, ए सेट में से बी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी जब बी सेट में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 2 और 3, तो ये ट्रू है। बी माइनस बी करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। डी माइनस सी करेंगे ये भी फॉल्स होगा। ई माइनस एफ करेंगे ये भी फॉल्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि ई सेट में से एफ को माइनस करें, ई सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 3 5 1,
और एफ सेट क्या 135। जब 135 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 25 बचेगा, नहीं हमारे पास बचेगा जस्ट 3, तो ये रॉन्ग है। तो कुछ नहीं बचेगा तो हमारे पास क्या है रॉन्ग है ये, तो फॉल्स है। अब ए कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो 2 3 आ रहा है, फॉल्स होगा क्योंकि ए सेट को माइनस करें 1 2 3 निकालते तो 4 5 6 बचेगा, तो इस वजह से क्या है ये फॉल्स होगा। बी कॉम्प्लीमेंट भी वही, बी में से बी को माइनस करेंगे तो हमारे यू में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 1, ये नल सेट थोड़ी आएगा, हमारे पास ये एलिमेंट आएगी क्योंकि बी सेट का एलिमेंट है 1 को माइनस करते जो बचेगा वो हमारे पास क्या होगा बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह सी कॉम्प्लीमेंट भी फॉल्स होगा, ई कॉम्प्लीमेंट भी हमारा फॉल्स होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास अब हम कुछ फिल द एलिमेंट एम्प्टी फील्ड्स, ये हमारे पास 2 कॉलम दिए हुए, पहला कॉलम है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का, सेकंड कॉलम है टेबुलर फॉर्म। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारी क्या कहलाती है, कोई भी वर्ड फॉर्म में होगी वो हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, और जो लिस्टिंग फॉर्म में होगी वो हमारी क्या होगी टेबुलर फॉर्म होगी। जैसे सेट ऑफ 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, यानी सिंध पंजाब बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, ये हमारे टेबुलर फॉर्म है, और ये हमारी क्या है वर्ड में जो लिखा हुआ डिस्क्राइब कर रहा है क्या है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसी तरह से सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर प्राइम नंबर, जो कि प्राइम नंबर है, अभी हमने ई क्या है ये प्राइम नंबर है, हमने सेट बना के लिख दिया इसको। इसी तरह से 4 बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन कौन से हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस। सेट ऑफ होल नंबर, हमें पता है सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 4 होता है। इसी तरह सेट ऑफ फैक्टर, 48 के फैक्टर हमने मालूम किए, 1 से लेके हमने जो टेबल में आ रहा है 48 वो हमने लिख दिया। इसी तरह से सेट ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ 6 लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी ए बी सी डी ई एफ। इसी तरह से सेट ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 7, यानी 7 14 21 28, ये 4 मल्टीपल है 7 के। और सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 का मल्टीपल हमने लिख दिया यहाँ पर टेबल। अब स्टूडेंट कुछ हम क्वेश्चन करते हैं इसके, डी यूनियन एफ, ए बी सी डी ई एफ, हमारे पास ये क्वेश्चन दिए हुए सेट दिए हुए ए से लेके एफ तक। अब हम नीचे 1 बाय 1 टास्क जो दिया हो वो सोल्व करते हैं। फर्स्ट है डी यूनियन एफ, यानी डी का यूनियन करेंगे एफ के साथ, तो डी सेट है हमारे पास ए एच और एफ सेट है सी ई एच, यानी इन दोनों का यूनियन करा। यूनियन मतलब इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके हम लिख देंगे, दोनों को लिखा तो हमारा आ गया ए सी ई एच। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिया हुआ टास्क बी यूनियन ई, यानी बी सेट का यूनियन करेंगे ई सेट के साथ। बी सेट हमारे पास दिया हुआ बी सी ई एफ जी और ई सेट दिया हुआ डी ई एफ जी, इन दोनों का यूनियन करा तो हमारे पास आ गया बी सी डी ई एफ जी। इसी तरह से इंटरसेक्शन, डी का इंटरसेक्शन करेंगे एफ के साथ और बी का इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो 2 सेटों में जो कॉमन होंगे जो सेम होंगे वो लिख लेंगे, वो कहलाएगा इंटरसेक्शन। यानी डी का इंटरसेक्शन डी सेट दिया हुआ ए एच और एच एफ सेट दिया हुआ सी ई एच, इन दोनों में कॉमन क्या सिर्फ एच, तो ये क्या है डी इंटरसेक्शन एफ। इसी तरह बी इंटरसेक्शन बी, बी सेट हमारे पास बी सी ई एफ जी दिया और यही बी सेट बी सी ई एफ जी दिया हुआ, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तमाम एलिमेंट कॉमन है तो यही इसका इंटरसेक्शन है। अब कर लेते हैं बात हम डिफरेंस वाली, यानी ए डिफरेंस सी, ए सेट में से सी सेट को माइनस करना है, यानी कि सी सेट के तमाम एलिमेंट ए वाले सेट में से माइनस करेंगे। ए सेट हमारे पास दिया हुआ ए बी सी डी ई एफ जी एच और सी सेट दिया हुआ ए बी डी ई एच। सबसे पहले जो सेम होंगे वो काट देंगे, ए बी डी ई एच दोनों में कॉमन है, काट दिए सारे। ए सेट के जो एलिमेंट बचे वो लिख देंगे, कौन कौन से बचे हैं, सी एफ और जी, तो ये हमारा क्या है ए डिफरेंस सी। इसी तरह से हम सी माइनस ए करेंगे, वही दोनों में जो सेम होंगे वो काटेंगे। पहले हमने जो सेम था वो काट दिया ए बी डी ई एच, लेकिन ए को माइनस करना तो ए के तमाम एलिमेंट काटेंगे, हालांकि जो सेम तो वो काटते, जो सेम नहीं वो भी काटेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नल सेट इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस वाला, यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो आप लोग घर पे इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, डेफिनेशन याद कीजिएगा, ताकि अच्छी तरह से आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आए हम कुछ अब समराइज करते हैं। आज जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है सेट्स के बारे में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कलेक्शन हो और वो वेल डिफाइंड हो, जिसमें डाउट वाली बात ना हो, सेट कहलाता है। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यानी सेट को कितने तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है,
हाँ, वो आज हमने पढ़ा सेट को 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा कहलाता है हमारा सेट और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और थर्ड कहलाता है टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसकी घर पर प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और जो आज हमने सीखा उसको घर पे आप बैठ के इसको रिवाइज करें, क्वेश्चन अपनी तरह से बना के लिखें और सोल्व करें उसको। जज़ाकल्लाहु खैरा।